टीचर हो गया, एक टीचर, एक स्टूडेंट और एक करिकुलर। ये तीनों घटक किसी जगह पे अगर मिल जाएं तो हम कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ एजुकेशन चल रही है, शिक्षा की प्रक्रिया चल रही है, और जिसका उद्देश्य क्या है, चेंज ऑफ बिहेवियर। यानी अगर ये दोनों लोग बैठ जाएं और किसी कंटेंट पे बात करें तो ये माना जाता है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, होना चाहिए। इफ द चेंज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, चेंज ऑफ बिहेवियर तो हुआ, टास्क मिलना सीख गए, चेंज ऑफ बिहेवियर तो हुआ, लेकिन गुरु मिल गए तो बजाय पढ़ने के टास्क खेलना सीख गए, तो वह चेंज ऑफ बिहेवियर दो डायरेक्शन में होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऐसा हो नहीं सकता कि बिहेवियर परिवर्तन ना हो। अगर गुरु आपको मिल जाएंगे, गुरु, टीचर, अध्यापक या जो भी, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन निश्चित रूप से होगा, लेकिन वह परिवर्तन पॉजिटिव अगर होगा तभी उसको क्या किया जाएगा, समाज के द्वारा एप्रिशिएट किया जाएगा, समाज के द्वारा अप्रिशिएट किया जाएगा। लोग कहेंगे कि हाँ देखो इसके जैसी बनना है, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो शुड बी एप्रिशिएबल। ठीक, कब, जब आपने जो सीखा वो पॉजिटिव। और यह बिल्कुल असंभव है कि कोई व्यक्ति कह दे अरे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। इसके अनुसार संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इलिटरेट हो। कोई अशिक्षित है? अशिक्षित, जैसे इन्होंने मान लिया कि जो शब्दों का ज्ञान नहीं रखता, अक्षरों का ज्ञान रखता है तो अशिक्षित है, लेकिन इस कंटेंट के अनुसार, इस सिस्टम के अनुसार संसार का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है, अशिक्षित नहीं। क्यों अशिक्षित नहीं है? क्योंकि कोई किसी व्यक्ति में व्यवहार ना हो, यह संभव है नहीं। किसी व्यक्ति का कोई व्यवहार ही नहीं है। व्यवहार का मतलब वो वाला नहीं, व्यवहार का मतलब है ये आप हैं और ये आपके सामने लोग हैं। लोग पर्सन, लोग प्लेस और लोग हैं थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई संसार में ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके आसपास कोई व्यक्ति ना हो, कोई स्थान ना हो और कोई वस्तु ना हो। ऐसा संभव नहीं। अब व्यवहार क्या है? ये आप किसी भी प्राणी की, ऑर्गेनिज्म, किसी उद्दीपक के प्रति की गई अनुक्रिया ही उसका व्यवहार है। ये व्यवहार किसी भी व्यक्ति। अब अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करना है तो इंपॉर्टेंट कौन है? प्राणी या ये दो लोग हैं। कौन इंपॉर्टेंट है? आदित्य। स्टिमुलस, यानी सीखने वाला इंपॉर्टेंट नहीं। सीखने वाला तो सीखने के लिए बैठा है। मोबाइल तो रिकॉर्ड हो रहा है, अब इसमें आप नाचिए तो इसकी क्या गलती है? गलती है? कोई गलती नहीं। अब इसमें आप गाली दीजिए, इसकी क्या गलती? कोई गलती नहीं। तो उसी तरीके से आपका जो मस्तिष्क है वो रिकॉर्डर है, रिकॉर्डर लगा हुआ। मेमोरी, अभी कितनी मेमोरी है पता नहीं, अभी तक इसकी काउंटिंग नहीं हो पाई। जब से मनुष्य का जन्म हुआ तमाम वैज्ञानिक, ईसा पूर्व तमाम साइंटिस्ट थे, आज से ज़्यादा विज्ञान न था, और सतयुग, त्रेता, द्वापर, आज से ज़्यादा विज्ञान बहुत हाई फाई था अभी तो उस तक, लेकिन वहाँ के लोग भी गिन नहीं पाए मन की गति क्या है, स्पीड।
अभी जान नहीं पाए, और उसकी मेमोरी कितनी है अभी पता नहीं। तो ये मेमोरी और ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक मोबाइल लिख करके भेज दिया। जनरली तो इसमें एक कैमरा होता है, इसके दो कैमरे जनरली इसके एक ही हेड है, एक ही पिन लगती है, आपके दो, हर चीज डबल दिया। अब इससे आप रिकॉर्ड क्या करते हैं, महत्वपूर्ण ये है, रिकॉर्ड करते हैं ये हो गया। अब पर्सन, पॉजिटिव पर्सन, निगेटिव पर्सन, पॉजिटिव प्लेस, निगेटिव प्लेस, पॉजिटिव थिंग और निगेटिव थिंग। अब किसी व्यक्ति को अगर पॉजिटिव मिलेगी तो उसका बिहेवियर, जिम्मेदार मोबाइल नहीं, जिम्मेदार आप नहीं है, जिम्मेदार आपके अगल बगल उत्पन्न उपस्थिति वो उद्दीपक हैं जो आपको स्टिमुलेट करते हैं। ए स्टिमुलस इज ए स्टिमुलेटर, वो आपको उत्तेजित करता है कि पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं। पर्सन ऐसे मिल जाते हैं कि नहीं, आपके लिए देश ने कुछ नहीं किया, इसलिए आपको आतंकवादी बन जाते। कोई ट्रेनिंग थोड़ी होती, लेकिन उनको स्टिमुलेट किया जाता है, इतना ज्यादा हाईली स्टिमुलेटेड कि परिणाम, जैसे आपकी नेशनल डिफेंस अकादमी मिलिट्री में जब जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है। कोई नहीं संसार ऐसी जगह पे ट्रेनिंग होती है, ना कोई बाजार है, ना टिक्की है, ना पकौड़ी है, ना समोसा है, कुछ नहीं। जो कुछ भी है उन्हीं का है। जहाँ जाओगे आपको मिलिट्री के लोग, खाना बनाने वाले, दाढ़ी बनाने वाले, पंचर बनाने वाले, कपड़ा धोने वाले, सब मिलिट्री के लोग। तो आपके अंदर कौन सा बिहेवियर जनरेट होता है? पॉजिटिव, देश प्रेम का। भले मर जाए, लोग जानते हैं, सुबह उठे बॉर्डर पर गए, शाम को आएंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। और किसी सर्विस में है, जैसे आप टीचर हो गए, बैंक में हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वकील हो गए, कुछ भी हो गए, तो सुबह जाएंगे ये सोच के जाते हैं कि शाम को नहीं आएंगे। लेकिन यही एक सर्विस है जिसमें सोच करके जाते हैं कि हम शाम को नहीं आएंगे, क्योंकि हम अपनी मौत का सामान साथ लिए हुए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनको ये सब चीजें, वहां पर पॉजिटिव पर्सन, पॉजिटिव प्लेस, पॉजिटिव थिंग, परिणाम बिहेवियर पॉजिटिव। यानी जितनी चीजें आपकी अच्छी होंगी, जितनी चीजें आपके साथ पॉजिटिव होगी, किसी भी कोई भी मनुष्य मनोविज्ञान मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई मनुष्य जन्म से खराब होता है। जन्म से कोई खराब होता है? जन्म से सारे लोग अच्छे होते हैं। उसको खराब कौन बनाता है? उसको खराब बनाते हैं आपके स्टिमुलस। अगर आपके पास पॉजिटिव स्टिमुलस है तो सब कुछ पॉजिटिव, अगर आपके पास निगेटिव स्टिमुलस है तो सब कुछ निगेटिव। और स्टिमुलस एक पैकेज है। मान लिया मनुष्य बहुत अच्छे हैं लेकिन स्थान बहुत खराब है, तो भी समस्या होती है। तो स्टिमुलस का सबसे ज्यादा योगदान है किसी भी प्रक्रिया को संचालित करने में। प्रक्रिया जितनी ज्यादा अच्छी होगी उसके लिए आवश्यक है कि आसपास के स्टिमुलस बहुत ज्यादा अच्छे हो। जैसे बिहेवियर किसी का प्रोग्रेसिव है, प्रगतिवादी, इसका मतलब क्या हुआ? उसको जितने लोग मिले प्रोग्रेसिव मिले। अब किसी का बिहेवियर रिग्रेसिव है, पलायनवादी, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको जितने लोग मिले सब ऐसे लोग मिले, उल्टे सीधे। और कुछ लोग होते न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर कोई काम करता है? कोई काम नहीं करता। चिड़िया कोई घर बनाती है? कोई काम नहीं करता। अब जब ईश्वर ने सबको बनाया है तो अभी वो उत्तर करेगा, लेकिन ईश्वर के प्रति आपके दर्शन में उत्तर है। दर्शन में इसका उत्तर है कि अगर आपके पास इतनी ज़्यादा डिवोशन, डेडिकेशन है, ऐसे हल्के फुल्के थोड़े सुबह शाम ऐसे चलते चलते हाथ नमस्कार नमस्कार नमस्कार, चलते चलते मंदिर में निकले, दाएं तरफ नमस्कार, बाएं तरफ पिक्चर, दाएं तरफ नमस्कार।
बाएं तरफ पिक्चर हॉल, दाएं तरफ पिक्चर देखने गए, सोचे तो इतना फुल हल्के फुल्के तो अटेंडेंस भी नहीं लगती। अगर तगड़े हों, जो लोग अच्छे हैं, जिन लोगों का डिवोशन है, उनके लिए दाता राम है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते है ना। तो सारी कमी, किधर भी जाइए, उधर जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, जैसी जहाँ हो कहाँ जाइए। लेकिन शर्त यह है कि आपके बिहेवियर में परिवर्तन होना चाहिए। तो एजुकेशन एंड बिहेवियर, वो इंटरलेट। संसार का कोई व्यक्ति अशिक्षित नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शिक्षित है, क्योंकि वह किसी भी चीज को सीखना हर समय सीखता रहता है। जैसे मान लिया कोई लोग स्कूल नहीं गए, तो आपकी मदर या आपकी दादी कहती हैं स्कूल जाते समय सही तरीके से जाना, सही तरीके से आना। इट इज द वे ऑफ एजुकेशन विच इज डिलीवर्ड बाई इलिटरेट पर्सन विच यू थिंक। जैसा आप सोचते हैं कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, हमको बता रही है, आप सोचते हैं। लेकिन कभी कभी घर के लोग कहते हैं बस में बैठना, ट्रेन में बैठना, किसी का दिया हुआ ना खाना। कौन? जो एक भी दिन स्कूल नहीं गए, आपके अनुसार सोचते हैं हमने एमए पीएचडी किया और ये हमको बता रही है। वो कहते तुम क्या जानो, तुमको पता है कि समाज में बिना लोगों से काम नहीं चलता। और उसके बाद जब लुढ़क गए घर में जब पहुंचते हैं तो आपको याद आता कि बात तो सही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन इज नाइदर रिलेटेड विद एनी मार्कशीट, नाइदर रिलेटेड विद एनी कंटेंट। एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू इम्प्रूव हिज एग्जिस्टेंस। अपने अंदर जो योग्यता है उसको एक विकसित करने का सिस्टम है। ठीक, तो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन अब कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ पे खत्म होगी, इसका कोई और छोर है नहीं। किसी भी समय जब तक आप जिंदा है इसकी कोई एजुकेशन नहीं, इसकी कोई एजुकेशन नहीं, क्योंकि इसका कोई बिहेवियर में नहीं है, इसको कुछ सीखना में नहीं है। इसको यहाँ रख दीजिए, यहाँ खड़ी हुई है, धूप में रख दीजिए, वहां खड़ी हुई है। लेकिन मनुष्य, अगर जो मनुष्य बोलता नहीं, जैसे गाय, चिड़िया, कुत्ते हैं, बोलते नहीं, आप पाले हुए, जबरदस्ती पाल लिए, और उसके बाद जाड़े में उसको जाड़ा लग रहा है, आप रजाई के अंदर बैठे हुए हैं, एक रजाई नीचे, एक रजाई ऊपर, अगल बगल भी एक रजाई। अब वो बेचारा, चाहे मछली पाले हो, चाहे जो पाले हो, अब वो कहे तो पाता नहीं है, अब वो कर रहा है। उसके बाद जब सूरज निकल आया खूब तगड़ा, अब इस समय, उसके बाद आप जाए कुत्ते को निकाल धूप में बैठ दीजिए। यही एजुकेशन, वो कह नहीं सकता। लेकिन यदि आपने उसका सिस्टम किया है तो उस चीज को सर्वाइव कीजिए। तो प्रोसेस, लर्निंग कहाँ से शुरू होती है, लर्निंग किस जगह पे खत्म होती है, अभी तक ये क्लियर नहीं होगा। संसार में सारी चीजें तो एजुकेशन और स्टिमुलस बोथ आर इंटररिलेटेड है। इफ द स्टिमुलस इज पॉजिटिव देन प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज पॉजिटिव। इफ स्टिमुलस न्यूट्रल देन एजुकेशन भी थके हुए हैं, क्या करें पढ़ के, क्या मतलब है। क्योंकि लोग कह रहे हैं, उनको लोग ऐसे मिल गए जिन्होंने कहा कि पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है और सब ऐसे ही है। बहुत से लोग आपको मिले, कहे नमस्कार और क्या हाल है, ऐसी कौन लोग हैं? न्यूट्रल, उदासीन, न्यूट्रॉन, ना पॉजिटिव आवेश है ना निगेटिव आवेश। अरे पॉजिटिव है तो कम से कम अंदर बैठे रहते हैं, चुप्पे केंद्रक में बैठे रहते हैं, तो पॉजिटिव है। अब निगेटिव का मतलब वो चक्कर लगाया करते हैं, बिल्कुल चक्कर लगाया करते हैं हर समय। किसी भी समय मिलेंगे, शाम को आना फुर्सत नहीं है, सुबह आ जाओ फुर्सत नहीं है, कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सी पॉलिसी बना रहे हैं, नहीं बस वैसे ही। कहाँ जाना है वैसे ही, कभी फुर्सत नहीं। अगर कोई पॉजिटिव होगा जो बहुत बड़ा, जैसे जिलाधिकारी होगा, आप उससे कहिए कि सर आप हमारे वहाँ आना है, ठीक है आ जाएंगे, टाइम थोड़ा सा फिक्स करना। लेकिन अब कोई नेताजी जो मोहल्ले का बिल्कुल चोर टाइप का नेता, उससे कह दीजिए हमारे वहाँ ना, वो सोचेगा कि इनका कोई काम होगा,
तुरंत समय ना तो फुर्सत नहीं है। जो निगेटिव होगा और न्यूट्रल वाले, अरे क्या जरूरत है, कौन सा काम, उससे क्या मतलब, उससे फायदा क्या होगा। जैसे कोई कहते किताब लेने चलना है लखनऊ, उससे क्या मतलब है, उससे कोई फायदा होगा, कोई किताब कोई फायदा नहीं, सब ऐसे ही पढ़िए। ठीक, तो स्टिमुलस एंड एजुकेशन बोथ आर इंटर रिलेटेड फैक्टर। स्टिमुलस जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन उतनी अच्छी। और स्टिमुलस का 3 पार्ट है, एक पर्सन, एक प्लेस और थिंग। ठीक, इन तीनों को जितना ज्यादा आप सही तरीके से सजेस्ट करेंगे। अब चूंकि शिक्षा की प्रक्रिया चालू हो गई, स्टार्ट। अब एक तो ये हमने बताया आपको, अब दूसरी इसकी बात करते हैं।